वर्ल्ड। आपने संस्कृत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में ऑब्वियसली सुन ही रखा होगा। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड के वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट साईफाई मूवी में यूज़ हुई हिंदी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम जानेंगे इंडिया के टेक्निक्स एंड कोडिंग रेफरेंसेस कैसे हॉलीवुड फिल्म में यूज़ किए गए हैं। अगर आप कोडिंग एंड साइंस फिक्सन में इंटरेस्टेड हैं तो बस बने रहे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको ना गेस मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा और आपको गेस करने होंगे मूवी का नेम कौन है। आई थिंक आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, अगर नहीं भी देखे हैं तो मैं आपको पहले मूवी का नेम बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि क्या रेफरेंसेस यूज़ हुए हैं इंडियन टेक्निक्स कॉन्सेप्ट्स एंड कोडिंग का इस मूवी में। तो ये फर्स्ट जो हिंट है, ये टाइम ट्रेवल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है। एक साइंस फिक्सन थ्रिलर पीस आप बोल सकते हैं। सेकंड, इस मूवी में ब्लैक होल्स, गैरगेंटुआ प्लैनेट, फिफ्थ डायमेंशन के बारे में बताने की भी कोशिश की गई है। और थर्ड, जो कि कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स लाइक न्यूट्रॉन स्टार्स, स्पिनिंग ब्लैक होल्स, टाइम डायलेशन, वॉर्म होल्स, ट्रेवल, एक्सप्लोरेशन, ग्रेविटी, मैटर एंड रेडिएशन, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, टेजरेक्ट, इन सब को भी रिप्रेजेंट किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर आपने गैस कर लिया है मूवी नेम तो कमेंट इन डाउन। इसके अलावा मैं आपकी हेल्प भी कर देता हूँ कि ये मूवी कोई और नहीं बल्कि ऑल टाइम बेस्ट, जिसे वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट्स तक ने प्रेज करा हुआ है, जिसमें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को लीड करा है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ विनर किप थ्रोन ने। तो ऑब्वियसली आप सोच लो कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। इस मूवी के डायरेक्टर हैं मेरे और आपके हम सब के पर्सनल फेवरेट क्रिस्टोफर नोलन, एंड ये एपिक मूवी का नेम है इंटरस्टेलर। जी हाँ, इंटरस्टेलर मूवी की मैं बात कर रहा हूँ। और इस मूवी का टोटल बजट जो था वो था 16.5 करोड़ यूएस डॉलर। एंड इस मूवी की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थी अप्रोक्स 70.117 करोड़ यूएस डॉलर। और लिटरली ये एक मास्टर पीस है मूवी वर्ल्ड में। और अगर आप साइंस फिक्सन मूवी लवर हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपने देख रखा होगा, नहीं देखा है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो। पहले मैं जो इंडियन रेफरेंसेस की बात कर रहा हूँ इस मूवी की, वो है स्टार्टिंग के ही थोड़ी देर बाद एक इंडियन ड्रोन दिखाया जाता है, वो इंडियन सर्विलांस ड्रोन होता है। एंड कूपर जो कि एक लीड कैरेक्टर है इस मूवी में, वो ड्रोन को ट्रैक करते हैं एंड हिंदी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से उसे सेफली लैंड करवाते हैं। पहले मैं आपको मूवी की एक छोटी समरी बता देता हूँ इंटरस्टेलर मूवी की। मूवी में दिखाया जाता है उस टाइम को जब अर्थ ह्यूमंस के लायक बिल्कुल नहीं बच गई थी, एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए एंड न्यू प्लेनेट को सर्च करने के लिए जहाँ लाइफ पॉसिबल हो, यही मेनली एक मिशन है हमारा इंटरस्टेलर मूवी का। बैड वेदर के कारण अर्थ पे फूड प्रॉब्लम हो गई है एंड डस्ट विंड आ रही होती है, एंड ह्यूमंस को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ एस्ट्रोनॉट्स पे है जो वार्म हॉल से गुजरने वाले हैं, ह्यूमंस के लिए एक नए घर को ढूंढने वाले हैं, वगैरह वगैरह। ये मेन कॉन्सेप्ट और मिशन है इस मूवी का। इस मिशन का हिस्सा बनते हैं नासा के कुछ प्रीवियस पायलट जो कूपर भी हैं, और उनके साथ और कूपर का नाम आप मैथ्यू ऑब्वियस सी बात है आप जानते होंगे। उसके साथ एनी हाथवे भी इस मिशन में पार्टिसिपेट करती है। यह फिल्म एक लॉन्ग जर्नी है जिसमें ह्यूमन इमोशंस, करंट क्रिटिकल कंडीशन सिचुएशंस के बीच में एक बोल सकते हैं ना वॉर टाइप का दिखाया गया है कि कैसे एक एस्ट्रोनॉट जो होता है उसके पास ह्यूमन इमोशंस भी है, वो अपने फैमिली से दूर है, जो स्पेस में वो 1 आवर बिता रहा होता है, वो अर्थ पे 7 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि ना वो पास ऑन हो रहा होता है। और कई सारे क्रिटिकल सिचुएशंस आते हैं और 1 घंटा 7 साल के बराबर होता है और कई सारे घंटे उनके वेस्ट हो जाते हैं। तो समझ लो कि 35 ईयर्स डायरेक्ट निकल जाते हैं उनके इस टाइप से। फिर बिग बैंग्स के थ्रू होके, सॉरी, वार्म होल्स के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं और फिफ्थ डायमेंशन में आते हैं। बहुत सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इसमें दिखाए गए हैं। और जिस प्लेनेट पे जाना है और जिस दुनिया को ढूंढना है उससे अभी तक उनका वास्ता भी नहीं हुआ है, फिर भी उनको उस जगह पे जाना होता है। इस मूवी में मेनली यही मिशन है। तो इंटरस्टेलर सेज डेट कि इट्स एन इंडियन एयरफोर्स ड्रोन रन बाय हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस सोलर सेल्स डेट इन लाइन विद द इनोवेशंस हैपनिंग इन इंडिया इन सोलर पावर सेल्स टेक्नोलॉजी। ये इंडियन सर्विलांस ड्रोन मूवी के बिगिनिंग में ही आता है, जहां कूपर अपने बच्चों के साथ यानी कि मफ के साथ और उसका बेटा भी जो होता है, इस ड्रोन का कार से चेज कर रहे होते हैं एंड हैक करते हैं उस ड्रोन को, ताकि वो इसकी बैटरी एंड सोलर सेल्स का यूज़ पावर सोर्स के रूप में अपने फार्म हार्वेस्टिंग में कर सकें।
हैक करने के लिए कूपर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं उनका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो स्क्रीनशॉट मैंने अभी दिया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि सफल लॉगिन करें, रद्द करें, प्रवेश करें। तो हिंदी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है कि कैसे वो कर सकते हैं। ये मूवी में यूज़ किया गया है, तो ये उसी कंप्यूटर के स्नैपशॉट में आपको दिखा रहा हूँ। तो नो डाउट इंडिया हैव ब्यूटीफुल माइंड फॉर कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, बट व्हाट इफ़ इंडियन डेवलप देयर ओन प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो मतलब उस टाइम स्पेन के बारे में उन्होंने मतलब डिसाइड किया है कि उनका अपना खुद का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा जो सर्विलांस ड्रोन्स के लिए हमने यूज़ करा होगा। तो उसके थ्रू उन्होंने ट्रेस करके उसको सेफली लैंड करवाया था, ताकि उसके इक्विपमेंट्स का वो यूज़ अपने ट्रैक्टर्स जो उन्होंने रखे हुए थे उनमें उसका यूज़ कर सकें। तो ऐसे कनेक्शन इसलिए दिखाया गया था ताकि वही है मेन कि वो इंडियन कॉन्सेप्ट्स को, उनके स्किल्स को, कोडिंग स्किल्स को काफ़ी उन्होंने सुन रखा है और वर्ल्ड वाइड हमारी पूरी तारीफ़ होती है, हमारे टेक्निक्स, हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स के बारे में ये सब है। तो इसके अलावा हमारी टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशंस की भी पूरी दुनिया में तारीफ़ हो रही है, नो डाउट। तो मेनली यही रेफरेंस नॉलन ने यूज़ किया है इस मूवी में दिखाने के लिए। इसके अलावा मूवी में जो इंडियन सर्विलेंस ड्रोन्स को काफ़ी लो फ्लाई करते हुए दिखाया गया था, जो कि हो सकता है कि इट वाज अट्रैक्टेड टू द ग्रेविटेशनल एनोमली। तो यही कारण है कि वो लो फ्लाई जोन में जा रहा होगा। तो ये मूवी अप्रोक्सीमेटली काफ़ी रियल ट्रूथ एंड फिजिक्स के एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। सो अगर आप भी कोडिंग, हैकिंग, टाइम ट्रेवल etc कॉन्सेप्ट्स को और डीपली जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप एटलीस्ट किसी वीकेंड में या किसी डे पे आप ज़रूर इस मूवी को देखें। और आपको ये मूवी ना शुरू से लेकर के अंत तक बांधे रखेगी। इसमें थ्रिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, साइंस के कई सारे डीपली कॉन्सेप्ट्स हैं। और मैं तो बताऊँ, कितने आदमी ऐसे हैं ना जो मूवी को देखने के बाद भी उनको चीज़ें समझ में नहीं आती है कि हुआ क्या। पूरा वो मूवी की फिर समरी हिंदी में ढूंढते हैं, फिर जाके उनको एक्चुअल में समझ में आता है। ये अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में भी। लेकिन वही है कि इसमें अगर आप साइंस फिक्सन के कॉन्सेप्ट्स को और डीपली जानना चाहते हैं, कैसे ये यूज़ हो रहा है, तो एक बार एटलीस्ट मस्ट इस मूवी को ज़रूर देखें। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।